एक 34 इयर्स की लड़की का उसी के घर में खून हो जाता है। सुबह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आकर हजारों तरह के एविडेंस कलेक्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद साल पे साल बीतता जाता है, लेकिन खूनी कौन है 40 सालों तक पता नहीं चलता। लेकिन एक कोको कोला की कैन कुछ ऐसा काम करती है कि 40 साल पुराना केस 40 घंटों में सॉल्व हो जाता है। ये कहानी है अमेरिका के एक स्टेट कोलोराडो का। बात है 1981 की। 34 इयर्स की सेल्विया कुले काफ़ी एम्बिशियस लड़की थी। वो एक आर्किटेक्ट थी। हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री के मैप्स देखना, हिस्ट्री से इंस्पायर होना और न्यू बिल्डिंग्स के नक्शे बनाना, ये उसका काम था। इसके साथ साथ वेडिंग केक्स बनाने का उसका खुद का बिजनेस भी था। सेल्विया एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद उसने अपने पेरेंट्स के घर के बगल में ही खुद का एक घर खरीद लिया था और वो वहाँ पे अकेले रहती थी। लेकिन वो सुबह की कॉफ़ी अपने पेरेंट्स के साथ ही पीती थी। उसी साल 1981 में 4 अगस्त का दिन था। सुबह के 8 बज रहे थे और हर दिन की तरह सेल्विया के फादर उसके घर जाते हैं सुबह की कॉफ़ी के लिए, सेल्विया को ज्वाइन करने के लिए। घर पर पहुंचते ही उन्हें काफ़ी अजीब सी वाइब आती है। घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था और घर का पीछे वाला दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे उसके फादर उसके घर के अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि लिविंग रूम और बेडरूम के बीच में सेल्विया पड़ी हुई है, वो भी खून में लथपथ। वो भागकर सेल्विया के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि सेल्विया के बॉडी से खून निकल रहा है और उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं है। उसके दोनों हाथ उसी के शर्ट से बंधे थे और उसके मुंह पर एक टॉवल पड़ा हुआ था। वो टॉवल हटाते हैं और वो देखते हैं कि सेल्विया के सर में गोली लगी हुई है। उसके चेस्ट पर भी चाकू से कई बार हमला हुआ था और सेल्विया को ऐसे बिना कपड़ों के देखकर वो पास पड़े टॉवल से उसकी बॉडी को ढक देते हैं। फिर वो पुलिस और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन के पास जाते हैं। क्योंकि ये बात है 1981 की, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ अभी 10 साल ही हुए थे, इसलिए ज़्यादातर घरों में लैंडलाइन फ़ोन्स का यूज़ होता था। जब वो फ़ोन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने फ़ोन का तार काट दिया है। जब पुलिस सेल्विया के घर पहुंचते हैं तो सेल्विया के फादर उन्हें बताते हैं कि उसकी बॉडी बिना कपड़ों के थी और ये टॉवल भी उन्होंने ही ढका है। पुलिस टॉवल को वापस से हटा देते हैं ताकि वो क्राइम सीन को बिना डिस्टर्ब किए फोटोज ले सके। सेल्विया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम वाले उसके घर की छानबीन करते हैं। छानबीन करने पर उनको दिखता है कि बेडरूम की विंडो को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन वो खिड़की ज़्यादा मजबूत होने के कारण टूट नहीं पाई। जिसके बाद वो बाथरूम में जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि बाथरूम की एक बहुत बड़ी विंडो पूरी की पूरी टूटी हुई है और उस खिड़की से निकलकर रास्ता सीधे झाड़ियों में जाता है। एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए वो झाड़ियों को भी टटोलते हैं और झाड़ियों में लगभग 6 फीट दूर उन्हें टूटी हुई खिड़की की कांच मिलती है। घर के अंदर से भी बहुत सारी फॉरेंसिक एविडेंस मिलते हैं। सेल्विया की बॉडी भले ही लिविंग रूम और बेडरूम के बीच फर्श पर मिली हो, लेकिन सेल्विया के बेडरूम में बेड पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। उसकी सभी बेडशीट, पिलो कवर्स और डोर मैट्स खून में लथपथ थे। पुलिस को बेड के पास पड़ा हुआ खून में लथपथ एक चाकू भी मिलता है। अब ये चाकू, सेल्विया का बेडशीट, पिलो कवर, बेड के पास पड़ा ऑरेंज कलर का रग, वो टॉवल जिसे सेल्विया का मुंह ढका गया था, और क्योंकि सेल्विया की बॉडी बिना कपड़ों की मिली थी तो उसके प्राइवेट पार्ट से भी कुछ स्वैप्स लिए गए थे और वो सेल्विया की शर्ट जिसे उसका हाथ बांधा गया था, ये सभी जांच के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथ ले जाता है। सारे एविडेंस के जांच के साथ साथ पुलिस घर वालों से भी पूछताछ करती है और जब सेल्विया की फैमिली से पूछताछ शुरू होती है, सेल्विया के फैमिली मेंबर्स बताते हैं कि 4 अगस्त के दिन सेल्विया के घर पर कोई भी नहीं आया था। इसके साथ पुलिस को ये भी पता चलता है कि 4 अगस्त की रात के 11 बजे सेल्विया ने अपनी बहन से बात भी की थी। इससे ये पता चलता है कि रात के 11 बजे तक सेल्विया का फोन चालू था, लेकिन सेल्विया के मर्डर के बाद सेल्विया के फोन का तार कटा हुआ मिला था। इससे ये भी पता चलता है कि
जो भी सेल्विया के घर में घुसा था वो रात के 11 बजे के बाद घुसा होगा। अब सेल्विया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें कॉज ऑफ डेथ 2 थे। पहला, उसके चेस्ट पर 3 बार किया चाकू से हमला, जिसकी वजह से उसके हार्ट और दोनों लंग्स में काफी गहरी चोट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से सेल्विया की डेथ हुई। और दूसरा, उसके माथे पर लगी गोली और सेल्विया की बॉडी पर मिली स्वैप्स ये साफ बता रही थी कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। सेल्विया की बॉडी पर, बेडशीट पर, पिलो कवर पर और टॉवल पर सेमेन के सैंपल्स थे। इसके अलावा सेल्विया के गर्दन पर एक गहरा लाल रंग था, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता था कि सेल्विया की गर्दन घोटने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि सेल्विया ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की थी और खुद को बचाने की कोशिश में सेल्विया के बहुत से नेल्स टूट गए थे। 1981 में ना तो साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की थी और ना तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट के पास इतनी अच्छी मशीन्स थी जो उन सब चीज़ों की इतनी बारीकी से जांच कर सके, तो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लंबी खींच गई। इस क्राइम के 2 साल बाद यानी 1983 में फॉरेंसिक साइंस में कुछ डेवलपमेंट हुई, जहां उन्होंने एक अल्टरनेटिव लाइट बनवाई जिसमें डीएनए काफी बारीकी से देखा जा सकता था। और फाइनली 1983 में सेल्विया की बॉडी पे, शर्ट पे, पिलो कवर पे, बेडशीट पे और उस ऑरेंज कलर की रग पे किसी और का डीएनए आइडेंटिफाई हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि डीएनए इतने कम अमाउंट में था कि उसको उन चीजों से हटाकर मैचिंग के लिए भेजना पॉसिबल नहीं था। टाइम बीतता गया, लेकिन टाइम के साथ साथ साइंस भी तरक्की करता गया और ईयर आया 2000। सीबीआई फाइनली उस डीएनए को डेवलप कर पाया और वो निकला एक आदमी का डीएनए। सीबीआई एफबीआई की मदद से उस डीएनए को मैच कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में डालती है, लेकिन वो किसी भी अपराधी के डीएनए से मैच नहीं होता है। इसका मतलब जो भी खूनी था उसका ये पहला और आखिरी अपराध था। इस बीच एक चोर ने अपने ऊपर झूठा इल्जाम ही ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो चोर फ्री का खाना और सिगरेट लेने के लिए जेल जाना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलकर खुद को फंसाना चाहता था। इसके बाद हर साल सीबीआई और एफबीआई इस डीएनए को डाटाबेस से मैच करवाने की कोशिश करते थे, लेकिन 2020 तक ये डीएनए किसी डाटाबेस में किसी से भी मैच नहीं किया। अब साल आता है 2020। 2020 में एक कंपनी सामने आती है, यूनाइटेड डाटा कनेक्ट, जो हेल्थ रिलेटेड रिसर्च के लिए लोगों के डीएनए सैंपल अपने डाटाबेस में सेव रखती थी। अब एफबीआई उनकी हेल्प लेते हैं और अब 26 मई 2020 को सेल्विया के घर पे मिला डीएनए एक फैमिली से मैच हो जाता है। पुलिस के लिए आसानी की बात तब हुई जब उस फैमिली में बहुत कम लोग बचे थे। धीरे धीरे पुलिस ने सबको रूल आउट किया और शक की सुई गई सिर्फ एक ही इंसान पर, एक आदमी जो 1981 में सेल्विया के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रहता था और पास के ही नेब्रास्का नाम की जगह पर रह रहा था। अब पुलिस उसकी बिल्डिंग के चक्कर काटना शुरू करती है। एक दिन एक आदमी उसके बिल्डिंग का कूड़ा इकट्ठा करके पास वाले डस्टबिन में डालने गया और मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले वो बैग्स उठाकर फॉरेंसिक वाले के पास ले गए। उस गार्बेज में पुलिस को जिस पर शक था उसी के नाम का एक बिल मिला, जिसमें उसका ईमेल एड्रेस और उसके खरीदे गए सामान की लिस्ट थी। खरीदे हुए सामान में एक कोको कोला की कैन थी जो वेनिला फ्लेवर की थी और लकीली उसी बैग में वो कैन भी मिल जाती है। पुलिस उस कैन की डीएनए सेल्विया के घर से मिली डीएनए से मैच करवाती है और वो डीएनए मैच हो जाता है। पुलिस उस प्लेस पर वापस जाती है और उस बिल्डिंग से पकड़ के लाती है डेविड डेनमर नाम के इस 62 इयर्स के आदमी को, जिसने आज से 40 साल पहले सेल्विया का खून किया था। और जब उसने सेल्विया का खून किया होगा वो लगभग 22 साल का होगा। 40 साल बाद उसने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि पुलिस उसे ढूंढते हुए आ जाएगी और बुढ़ापे में उसका प्लेसमेंट जेल में हो जाएगा। अब कोर्ट में केस चलता है। पुलिस अपने सारे एविडेंस कोर्ट में पेश करती है। इसके साथ ही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। डेविड कहता है कि सेल्विया का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया है, जो काफी ज्यादा अग्रेसिव था और कई बार उसे मार भी चुका था। इस बात की जानकारी सेल्विया के फैमिली को भी थी और वो सेल्विया के घर उसकी मर्जी से गया था।
इसलिए उसका डीएनए सेल्विया के घर में मिला और उसने पुलिस की गलती निकाली कि उन्होंने सेल्विया के बॉयफ्रेंड को जांच के अंडर रखा ही नहीं। लेकिन ये सब उसकी बहानेबाजी थी, सजाओं से बचने के लिए, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन के आसपास सिर्फ 2 तरह के डीएनए मिले, एक सेल्विया का और दूसरा डेविड का। जिसके बाद 2022 में डेविड को उम्र कैद हुई, क्योंकि सारे एविडेंस डेविड के खिलाफ थे। इसलिए डेविड को सजा तो हुई, लेकिन उसने सेल्विया के घर पर अटैक क्यों किया था, ये बात अब तक क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस का मानना है कि डेविड सेक्सुअल मोटिव के कारण सेल्विया के घर गया था और उसने सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद सेल्विया को मार डाला। सेल्विया को जस्टिस तो मिली, लेकिन उस जस्टिस को देखने के लिए उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं रहे।